हमारी मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है अहले बैत को सिलेबस में दोबारा शामिल किया जाए। और मैं मौजूदा हुकूमत को याद दिला रहा हूँ, जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब को गद्दारी के मुकदमा में सजाए मौत देने का प्रोग्राम बन गया था, फिर मरहूमा मिसेज कुलसूम नवाज शरीफ हर दरवाजे पे गई कि मेरे शौहर को मौत से बचा लिया जाए। किसी दीवाने ने कहा गलियों में धक्के ना खाओ, लाहौर में अली की बेटी का मजार है, वो जिंदगी देने के गुर जानते। शहबाज शरीफ साहब आपकी भाभी बीबी रुकैया बिनते अली की कब्र पे बच्चों समेत आई थी। ये खैरात इसी दरवाजे की है। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। हमें इमरान खान साहब से कोई शिकवा नहीं, लेकिन ये शिकवा जो है मैं बिल्कुल उसकी हुकूमत में भी मैंने किया था कि ये जिंदगी में हमने मौका देखना था। जिन मौलवियों ने कत्ले हुसैन के फतवे दिए थे उनमें सबसे बड़ा काजी शुरैह था। ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी सिलेबस में काजी शुरैह के नाम के साथ भी रहमतुल्लाह अलैह लिखा गया है। ये तोहफा है इमरान हुकूमत का आप अज़ादारों के लिए। मैं ये नहीं है कि मैं किसी की कंपेन कर रहा हूं, हम शिया हैं आले मोहम्मद के, हमें हुक्मरान भी वही अच्छा लगता है जिसे हुसैन अच्छा लगता है। वक्त मेरे पास है नहीं, मैं गुफ्तगू क्लोज कर रहा हूं। दूसरा तोहफा जो मिला है वो सिलेबस से अहले बैत को निकाल दिया गया। ये मेरा फर्ज नहीं है, आप सबका फर्ज है। आप जहां बैठे ये बात करें। जंगे बदर लिखी गई है, उसमें अली नहीं है। जंगे ओहद लिखी गई है, उसमें अली नहीं है। खंदक हदीस कोई भी नहीं लिखी, कुल का कुल ईमान कुल कुफर के मुकाबला में जा रहा है, सब निकाल दिया गया है। और जंगे खंदक की जीत पता कैसे लिखी है? बस अचानक आंधी आई, तेज हवाएं चली, मौसम खराब हुआ, काफिर जंग हार गए। ये क्यों नहीं बताते उस आंधी का नाम अबू तालिब का बेटा अली था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जितने मेरी तरफ आखिरी बात मैं करके गुफ्तगू मैं मेंबर भाइयों को दे रहा हूं। वक्त इंतहाई कम है, मेरा घर है, मुझे बहुत ज्यादा मुझे तामुल तो करना है, मैं सबसे ज्यादा पढ़ने वाला हूंगा। मैं छोड़ रहा हूं गुफ्तगू। जितने इस्लामी मुल्क हैं सऊदिया समेत, ये सऊदिया बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे मुल्क में वो नसीबों वाले मुसलमान भी है जो सऊदिया के नाम पे भी हालांकि ये सऊदिया, बुखारी साहब मेरी तरफ देखें, सऊदिया नाम अल्लाह रसूल का रखा हुआ नहीं है। इस इलाके का नाम हिजाज मुकद्दस था। इंतजाम तुर्क खलीफे मुसलमान उस्मानी सल्तनत के खुलफा मुसलमान मक्के मदीने का इंतजाम करते थे। और जब तुर्कों के हाथ में मक्का मदीना था तब मोहम्मद के दादे की हवेली में मोहम्मद का मिलाद मनाया जाता था। ये तारीख अरब है, ये बातें भी आप सुना करें। तुर्कों ने अमेरिका का कहना ना माना, अमेरिका ने असलहे के जोर पे साजिश की और साजिश करके मक्के मदीने की हुकूमत शाह सऊद को दे दी। शाह सऊद कौन था? ये बहरी डाकू था। आप मदीने जाके चोर चोर कर रहे हैं, असल में चोर ये कबीला था जिसे शाह सऊद कहते हैं। इनके सऊदी अरब के बड़े जो थे ना, वो जहाज लूटा करते थे और उसके बाद वाली औलाद बाग लूटा करती थी। कोई बात नहीं, सारे नाम भी समझो तो ठीक है। बल्कि जब इन्हें 2 मिनट मुझे दे दे, वक्त बिल्कुल जा रहा है। जब सऊदिया को इख्तिदार मिला तो इन्होंने अमेरिका से कहा कि मेहरबानी करके हमें कोई ऐसा केमिकल दें, डॉलर जितने लगते हैं हम देने को तैयार हैं। केमिकल ऐसा होना चाहिए कि दीवार की फिलिंग हो जाए। एक दीवार में दरार है, हम उसकी फिलिंग चाहते हैं। एक दीवार में दरार है। अमेरिका ने कहा बहुत खर्चा होगा, सऊदियन ने वादा किया
डॉलर जितने मांगोगे डॉलर बनाता अमेरिका है, देते सऊदीया वाले हैं। उन्हें कहा डॉलर हम खर्चने को तैयार हैं, केमिकल ऐसा होना चाहिए, केमिकल। शाह जी बोल पड़े आप, जहमत फरमा लिया करें। सैयदजादे बैठे हुए हैं, घूरते हैं मुझे, मेरी बिरादरी है, मेरा लेन देन कोई नहीं तुहाडे नाल। रहमत फरमाए, ध्यान दे, मैं हम बातें कर रहा हूं। सऊदिया ने केमिकल मांगा, अमेरिका ने केमिकल भिजवाया, केमिकल यूज किया गया। साईं जी मुतवज्जे रहना, केमिकल यूज किया गया। अमेरिका ने वादा किया था निशान मिट जाएगा, दरार खत्म हो जाएगी, केमिकल यूज हो गया। दिन का सूरज डूबा नहीं था, दरार फिर निकल आई। सऊदियों ने फिर कहा दरार दोबारा निकल आई है, हम खर्चा मजीद करते हैं, केमिकल बदलो। अमेरिका को कहना पड़ा केमिकल बाद में बदलेंगे, पहले उस निशान की हिस्ट्री बताओ क्या है, पहले उस निशान की हिस्ट्री बताओ। इन्हें कहना पड़ा कि सदियों पहले 30 आमुल फील को अबू तालिब की हवेली से अली की मां अल्लाह के घर आए, दीवार काबा पे हाथ रखा, दीवार ने रास्ता दिया, अली काबे में आया। अमेरिका ये कह के चुप कर गया, जिसे गार्ड रास्ता देता है उसके निशान नहीं मिटाए जाते। आप जिए। पाकिस्तान में रहना होगा, हैदर हैदर कहना होगा। क्या हुआ आपको? पाकिस्तान में रहना होगा, सारे पाकिस्तान में रहना होगा, हैदर हैदर कहना होगा। मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया सैयद, बहुत शुक्रिया सैयद। बात क्लोज कर रहा हूं। सऊदिया का नाम इसलिए लिया है कि सऊदिया में भी जब हुजूर का नाम लिया जाता है या लिखा जाता है तो मेरी जान ये लिख दे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाने वाली हुकूमत ने तोहफा क्या दिया? सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। सहाबी हमारी छेड़ नहीं है, लेकिन जो जिसका हक है उसे दो। और सहाबियों की अपनी नमाज नहीं होती थी जब तक आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ते थे। ये बराबरी कहां से तुमने निकाल ली? ये को कुदरत का निजाम है। अल्लाह ने इमरान खान से 1.5 साल वापस ले लिया, नहीं तो ये दरूद सारा ही लिख देता, सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिही व अज़वाजिही व सौरिही व सालिही। और जो जिसका हक है वो उसे दो। जीता जागता मजमा, मैं मिंबर पे, मैं जिम्मेदार, मैं हूं, चुप आप है। सहाबा और अहले बैत बराबर हो। और डेरे के नौकर में और वेड़े के बेटे में फर्क ही नहीं होता। बोले मेरे साथ ही, आप रहमत फरमाए। और मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मुतवज्जे मुझे मौका दे, मुझे मौका दे कि मौका दे दे, एक लम्हा दे दे। सहाबा और अहले बैत का फर्क है। सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए वो नौकर मोहम्मद का है, हुसैन मट्टी पे भी बैठा रहे वो बेटा मोहम्मद का है। और मैं मुसलमानों की नई नस्ल से कहना चाह रहा हूं कि ये जो दुरूद बदलने के तुम्हें सिलेबस दिए जा रहे हैं, बेटा इसकी रूह को समझो। अच्छा मुसीबत पता है क्या है? सिलेबस बदलवा लिया अलैहि व सहाबिही वसल्लम, और खुद तकरीर कर रहे थे रियासत मदीना हमने बनानी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम आगे बढ़ा, वहां सिर्फ आले ही कह रहे। मैंने कहा इमरान खान जी बड़े साल लगने हैं, असहाबे ही जुबान पे नहीं चढ़ना। मेरी मुसलमानों के बच्चों से अपील है, आखिरी बात कर रहा हूं, दिल दुखता है खुदा की कसम जब अपनों के लहजे हम देखते हैं। ये नुकसान ज़ियाउल हक नहीं कर सका जो इस जाने वाली हुकूमत ने किया। सिलेबस से करबला को निकाल दिया, सिलेबस से मीर अनीस तक के वो कलाम सिलेबस में हुआ करते थे, वो सारी चीजें निकाल के रख दी गई। खैबर लिखा है उसमें अली नहीं है। वो खैबर कौन सा है कि जिसमें अली नहीं है?
बस बहुत हो गए नारे। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बहुत मैं मेहरबानी, अब वक्त नहीं रह गया। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ मुसलमानों के बच्चों से कह रहा हूँ, यही बच्चे कल के जज हैं, कल के जस्टिस हैं, कल के लायर, कल के डॉक्टर, कल के वकील, कल के MPs MNs, यही बच्चे मुस्तकबिल में हमारे मुसलमानों के बच्चे यही आगे आ रहे हैं, इन्होंने आगे आना है। लिहाजा मैं बड़ों से कुछ नहीं कह रहा, मुसलमानों का मुस्तकबिल जो बच्चे हैं, मेरी उन मुसलमानों से आज की मजलिस के हवाले से मेरी आखिरी गुजारिश है कि बेटा तारीख़ इस्लाम पढ़ो। तारीख़ इस्लाम में ऐसी ऐसी इज्जतों वाले लोग भी मिल जाते हैं जिन्होंने जुमा बुद्ध को पढ़ाया था। मैं कोई ड्राइंग रूम में बात कर रहा हूं। जी मुझे मौका दे, मुझे मौका दे, जहां अकेले मौका मिले वहां बात किया करें। तारीख़ इस्लाम में वो मुअज़्ज़ज़ लोग, वो मुझे बात याद आ गई, माशाल्लाह सोबर चेहरे बैठे में एक दीनियात का टीचर बच्चों को लेक्चर दे रहा था कॉलेज में। बेटा वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। एक मुसलमान बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा सर जी मैं कल पढ़ी, ये हो गई है। दो वजीरिस्तानी पठान हमारे इलाकों में आ गए, मगरिब का टाइम था, अड्डे पे मस्जिद थी, ड्राइवर को प्रेशर से रोका, उसने बस रोकी, दौड़ के गए मस्जिद में, मगरिब पढ़ के बाहर आके कह रहे थे आपस में वुजू के चक्कर में पड़ जाते, जमात निकल जानी थी। तो जिस शरीयत में इतनी गुंजाइशें हैं, बल्कि मुसलमानों के बच्चों से मेरी गुजारिश है कि तारीख में वो बरगुज़ीदा लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने फजर के 2 फर्दों की जगह पे डायरेक्ट 4 पढ़ा के फिर नमाजियों से पूछा था जे मूड होवे तो और पढ़ा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, बेशुमार करके अपनी जिम्मेदारी पूरी ना किया करो, अपने मिजाज बदलो, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो, अपनी कौमी मजहबी जिम्मेदारियों को महसूस करो। मेरी मुसलमानों के बच्चों से यही मेरा कहना है कि अगर जुमा बुध को हो सकता है, फजर के फर्द 4 हो सकते हैं, तो आपने नमाजों में बहुत सालों से ये पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत इब्राहीम पे बहुत दुरूद पढ़ लिया। आदम भी मनसूस में अल्लाह है, बाबा बशरियत है। कभी अच्छे मूड में जब होते हो तो दुरूद में नमाज में बाबे आदम को भी राजी कर लो। दुरूद इस तरह पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम। आदम को मामूली है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो खिलाफत अल्लाह की तरफ से है ना, उसमें पहला खलीफा आदम है। बड़े नंबर लगाने तुम्हें आते हैं। राणा साहब अल्लाह की तरफ से, बुखारी साहब अल्लाह की तरफ से, अमीर शाह जी, गजनफर शाह जी अल्लाह की तरफ से, पहला खलीफा आदम है। मैं तजम्मल हाउस में, बाबा अजमल मेरे भाई हैं, मालिक इनके दर्जात अजमल शाह जी के बुलंद फरमाए। इस खानदान को, इन घरों को अल्लाह आबाद रखे। मैं जिम्मेदारी से ये बात करने लगा हूँ, पूरे वसूख से कह रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से खिलाफत का निज़ाम है जो इलाही निज़ाम है। इलाही निज़ाम में भी खलीफे 4 हैं। कुरानी हिसाब से अल्लाह के निज़ाम के खलीफे 4 हैं। पहला खलीफा आदम है, दूसरा नबी दाऊद है, तीसरा नबी हारून है, चौथा अबू तालिब का बेटा अली है। ये इलाही खिलाफतें हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी से ये बात, तो मशवरा है मेरा, तो जो आदम खलीफातुल्लाह फिल अर्ज़ है, मनसूस में अल्लाह है, उस आदम पे दुरूद पढ़ो। बना बनाया दुरूद दे रहा हूं, बना बनाया, सरकार मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम इन्नका हमीदुम मजीद। यकम मई की सालाना मजलिस है, बात गहरी करने लगा हूं। मजमे में से अल्लाह जाने 10 बंदे समझते हैं, तो समझ लिया करो। जरूरी नहीं तुहाडे मौलवी ते FIR ही होवे ते तां ही तुहानू समझ आउंदी है। बात बारीक करने लगा हूं। कोई मुसलमानों का बच्चा नमाज में आले आदम पे दुरूद पढ़ने की जरूरत कर सकता है? खुदा की कसम इनके मौलवी ने खा जाएंगे, कहेंगे आदम की आल पे दुरूद नहीं हो सकता क्योंकि आदम के बेटों में एक कातिल भी था। इसका मतलब है यकीन आ गया ना कि कातिलों पे दुरूद नहीं पढ़े जाते। आप जिए, यही सबब है,
जब 11 मुहर्रम को भाइयों की लाशों से गुजरी तो मदीने की तरफ मुंह करके कह रही थी, नाना दुनिया तुझ पे दुरूद पढ़ती है और दुरूद का वारिस टुकड़ों में तकसीम हो गया।